नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में अभी हलचल का माहौल है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच अभी जंग चल रहा है। इसी बीच फ्रेंड्स, क्वाड के सदस्य देशों की एक वर्चुअली मीटिंग हुई है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्वाड क्या है और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कि इसके अहम मायने क्या है और क्या क्या चर्चा करेंगे इस वीडियो में, उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वाड क्या है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि क्वाड के बैठक में भारत की क्या राय है, उसने क्या कहा है, क्वाड क्यों बनाई गई थी, और आगे देखेंगे कि यूक्रेन और रूस के मसले पर भारत की क्या स्थिति है, क्वाड की बैठक में उसने क्या कहा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस मैप को अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है भारत, ये है अमेरिका और ये है जापान। ध्यान में रखिएगा। और इसी को एक लाइन से अगर ड्रॉ कीजिएगा मैप पर तो एक क्वाड का आकृति बनेगा, यानी चतुर्भुज की तरह बन जाएगा। और इसी क्षेत्र को क्वाड बुलाया जाता है, यानी इसी क्षेत्र में यह काम हो रहा है। किन चीज़ को लेकर इस क्षेत्र में काम हो रहा है, तो शुरू में तो इसको लेकर के व्यापार, समुद्री व्यापार को लेकर काम चल रहा था कि इस मार्ग में, इस क्षेत्र में कोई रुकावट ना आए, कोई देश किसी भी देश के व्यापारिक जहाज को न रोक ले, इस क्षेत्र में आसानी से व्यापार हो सके। इसीलिए ये देश मिल करके एक संगठन बनाए, एक समझौता हुआ और इसी के तहत काम किया जा रहा है। यह है फ्रेंड्स भारत, और भारत के नीचे हिंद महासागर, यह है प्रशांत महासागर, और यही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के पूरे क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको बुलाया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी दक्षिण एशिया के पूर्व में जाइएगा तो दक्षिण पूर्व एशिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि इंडोनेशिया शामिल है, इसमें फिलीपींस शामिल है। आप सभी को ये चीज़ें पता होगी, तो ये देश आपको पता होगा। क्वाड सदस्य के जो अभी मेंबर हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको देख लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जापान के किशिदा फुमियो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्वाड क्या है इसे जान लेते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, सुरक्षा के लिए काम करता है। यह जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुपक्षीय समझौता है। बहुपक्षीय कहने का मतलब एक पक्ष का नहीं, यानी सभी मिल करके इस समझौते को किए हुए हैं। इसका पुनर्गठन, इसकी स्थापना सबसे पहले देख लीजिए तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यह किसी तरीके से उतना प्रभावी नहीं रहा। लेकिन बाद में 2017 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहा है। किन चीज़ों को लेकर काम कर रहा है इसे जान लेते हैं। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्ते से व्यापार आसान हो सके, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाया जा सके। इस क्षेत्र में जो भी इस क्षेत्र है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान मिल करके इस क्षेत्र में सैन्य बेस बना रहे हैं ताकि चीन की जो आपको आक्रामकता इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए। आप सभी को पता है कि दक्षिण चीन सागर और इस हिंद प्रशांत के क्षेत्र में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र के कई द्वीपों और जैसे कि आपको पता होगा ताइवान को भी अपना चीन जो है कहता है कि यह मेरा है, इसको लेकर के उसकी आक्रामक रुख है। आइए देख लेते हैं कि भारत ने क्या कहा, इसको जान लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत द्वीप समूह के बीच स्थिति की चर्चा की। भारत ने इन चीज़ों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या है, तो पूरे विश्व के लिए एक कानून है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। उसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून चलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का पालन करने को महत्व को दोहराया गया। कहा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि संप्रभुता की रक्षा किया जाए, इस क्षेत्र के जो भी देश हैं उनको, और क्षेत्रीय अखंडता। संप्रभुता क्या होता है इसे जान लीजिए। तो कोई भी देश खुद निर्णय ले, बाहरी किसी देश का उस पर प्रभाव न हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जब गुलाम था तो यहाँ के जो भी निर्णय था वह ब्रिटेन लिया करता था, भारत स्वयं निर्णय नहीं लिया करता था। तो आप लोग समझ गए, उस समय भारत संप्रभु नहीं था। संप्रभु होने का मतलब भारत अब निर्णय खुद ले सकता है। भारत सरकार के किसी भी निर्णय पर बाहरी हस्तक्षेप अब नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अखंडता का मतलब आप समझ सकते हैं कि अखंडता के सम्मान का पालन करना चाहिए, यानी कोई भी देश अगर है तो उसको तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान करना चाहिए कि वो बने रहे, जैसा है वैसा बना रहा है। क्यों बनाया गया क्वाड, इसे देख लेते हैं। तो समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके, लेकिन अब यह व्यापार के साथ साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर भी काम कर रहा है ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में लोग क्या करते हैं कि पूरे विश्व में कैसे शक्ति बनाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पर मिलिट्री बेस बनाया जाए, कब्जा किया जाए, पूरे देश चाहते हैं।
इसी के तहत इस क्वाड के जो सदस्य हैं वे भी चाहते हैं कि जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है उस क्षेत्र में उनकी पकड़ बनी रहे। रूस यूक्रेन मसले पर भारत की क्या स्थिति है, भारत ने क्या कहा, तो इसे देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि रूस और यूक्रेन बातचीत करें। कूटनीति का मतलब होता है फ्रेंड्स शांतिपूर्ण समझौता, शांति तरीके से समझौता कर लें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, युद्ध की स्थिति न बने। बैठक में हिंद प्रशांत सहित दुनिया भर में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, ऐसा मोदी ने कहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरा फ़ोन पे है और गूगल पे, इस पे आप लोग ज़रूर अब आर्थिक सहायता कीजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। इसका नाम मेरा इस पे विजय कुमार के नाम से ये आईडी है, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।